Hello everyone and welcome back to our channel EduJoy, where education is made joyful. I would request you guys to please like and subscribe to my channel so that you get notifications for every next video that I post. Let's quickly jump into the chapter. तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 ऑफ योर क्लास 8th टेक्स्ट बुक NCERT, दैट इज सिविक्स एंड पब्लिक फैसिलिटीज़। अब हम इस चैप्टर के अंदर जाने से पहले हम बेसिकली चैप्टर का एक बार नाम फटाफट समझ लेते हैं और हम फटाफट इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे इन 15 मिनट्स। सो सेट द टाइमर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। पब्लिक मतलब नॉर्मल आम जनता जिसे हम बोलते हैं, आप बोल सकते हो नॉर्मल पब्लिक, नॉर्मल लोग, या हम बोल सकते हैं सिविलियंस। ठीक है। फैसिलिटीज़ मतलब वो बेसिक नीड जो हमें चाहिए, वो चीज़ें जो हमें चाहिए ही चाहिए डे टू डे लाइफ के अंदर। अब ऐसी कौन सी फैसिलिटीज़ है जो पब्लिक फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइडेड होनी ही चाहिए, जो हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करे। अच्छा, पब्लिक फैसिलिटीज़ कौन प्रोवाइड करेगा? गवर्नमेंट या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन हमें प्रोवाइड करेगी, जैसे NGO वगैरह जो होते हैं वो। अब हमें क्या चाहिए? बेसिकली सबसे पहली बेसिक नेसेसिटी है वाटर। वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग जानते हैं वाटर कितना इंपॉर्टेंट है, वाटर के बिना काम चल ही नहीं सकता। सेकेंड हो गई सैनिटाइजेशन। सैनिटाइजेशन मतलब वॉशरूम, जिसकी हम बात करें वॉशरूम, क्लीनलीनेस। क्यों क्लीनलीनेस और वॉशरूम ज़रूरी है? क्योंकि बेटा वो तो हमारे को एक बेसिक नेसेसिटी है ना। हम लोग ओपन में जाके तो अपना बाकी सारा जो भी स्टूल एंड जो भी हमारे यूरिन है वो पास आउट नहीं करेंगे, राइट? सो वी नीड प्रॉपर सैनिटेशन। फूड, बेसिकली हमें 2 वक्त की दाल रोटी जो हम बोलते हैं वो तो हमें चाहिए, तो फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्थ केयर, सारा हेल्थ केयर भी ना आए बट बेसिक हमारे पास में वैक्सीन्स आ जाए उसके अंदर, जो बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बोल सकते हैं उसके अंदर हमारी मदर्स, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती है उनको मदर केयर आ जाए, इन्फेंट बेबी को केयर आ जाए उसके अंदर। और हम बात कर सकते हैं बेसिक मेडिसिन आ जाए, ठीक है, जो हम सब अफोर्ड नहीं कर पाते, या जो हम बोल सकते हैं जो गरीब लोग हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते, वो बेसिक मेडिसिन आ जाए, वो हो गया हेल्थ केयर। और एक होता है एजुकेशन। एटलीस्ट हमारे इंडिया के लोग इतने पढ़े हो कि दे कैन रीड एंड दे कैन राइट, इतना हमें बेसिक एजुकेशन तो प्रोवाइड होनी चाहिए। एक पब्लिक फैसिलिटी और है जो काम में आती है एंड विच इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इज ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ट्रांसपोर्ट का मतलब ये नहीं होगा कि आप लोग बोलोगे कि मैम वी नीड BMW कार्स, नो, वो एक पब्लिक फैसिलिटी नहीं है। लेकिन एक बस की अगर हम बात करें, हम ट्रेन की बात करें, तो ये फैसिलिटी हमें बेयर मिनिमम अमाउंट के ऊपर मिलनी चाहिए, दैट कम्स अंडर पब्लिक फैसिलिटीज़। अगर हम बात करें पब्लिक फैसिलिटीज़ वो होती है जो बेसिक नीड्स होती है हमारी, तो पब्लिक फैसिलिटीज़ आर बेसिकली बेसिक नीड्स। बेसिक नीड में हमने आपको बता ही दिया कौन कौन सी चीज़ आएगी, वाटर, सैनिटेशन, फूड, हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड ट्रांसपोर्ट। आप ये बोलो कि नहीं मैम मुझे पिज्ज़ा खाना है, ये गवर्नमेंट को बोलो पब्लिक फैसिलिटी में अलाउ करे, तो ये हम नहीं करेंगे। हाँ, आप लोगों ने ये सुना होगा 9 रुपये के अंदर खाना मिलता है, जो योजनाएं चलती है, कई जगह 9 में मिलता है, कई जगह 5 में मिलता है फॉर पुअर पीपल टू इट, तो वो बेसिक पब्लिक फूड फैसिलिटी के अंदर आ गया। अगर हम आगे बात करें, एक चेन्नई की बात करते हैं, हम यहाँ पे केस ले रहे हैं, केस स्टडी है चेन्नई की, जहाँ पे वाटर की हम लोग बात करें, क्योंकि वाटर हम लोग को पता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ में इंपॉर्टेंट है वाटर। हमें कुकिंग में इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट तो हम बात करें ड्रिंकिंग में हमें वाटर बहुत ज़्यादा काम में आता है, सबसे इंपॉर्टेंट है। कुकिंग, बेदिंग में हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉशिंग में हम लोग को वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वाटर इज़ अ वेरी बेसिक एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पब्लिक फैसिलिटी दैट गवर्नमेंट और एनी NGO कैन प्रोवाइड अस। अगर हम यहाँ पे बात करें वाटर की, तो यहाँ पे हमें 2 केस दिख रहा है, एक हमें दिख रहा है अन्ना नगर का केस और एक दिख रहा है साइदापेट का केस। अगर हम बात करें अन्ना नगर की, वहाँ पे हमें रामगोपाल गाड़ी वॉश करते हुए दिख रहा है, इसका मतलब उसके अगर इतना पानी है, पीने वगैरह का पानी है, तभी वो गाड़ी वॉश कर रहा है। वहीं पर अगर हम बात करें पद्मा की, एक औरत है पद्मा, सैदापेट में रहती है, वहाँ पे उसको पानी नॉर्मल पीने के लिए बर्तन जो दिख रहा है उनके अंदर भी भरने जाना पड़ रहा है। तो दोनों केसेस चेन्नई के हैं, पर केसेस का आप सिनेरियो देखो कितना अलग है। रिच के पास प्रॉपर पानी है और पुअर के पास में पानी नहीं है। अगर हम बात करें माइदकपम और माइलापुर की, तो हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे इनके पास प्रॉपर पानी है, स्टोर्ड पानी है, इसके अंदर इनके पास में पानी की फैसिलिटी प्रॉपर है। पर अगर हम वही बात करें सुब्रमण्यम जी की, वहाँ पे उनको वाटर टैंकर आ रहा है, उन लोगों को लाइन लगा के वाटर टैंकर के अंदर से पानी भरना पड़ रहा है। तो ये सिनेरियो है। अगर हम इसमें बात करें कि रामगोपाल अन्ना नगर में रहता है, वो एरिया बहुत लश है, ग्रीनरी है, मेंटेन किया जा रहा है सब चीज़ों से, बंगलो है वहाँ पे। तो अगर हम बात करें रामगोपाल जो है वो बता रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे पानी ईजिली आता है और वाटर टैंकर जो है वो अपने खुद का पर्सनल वाटर टैंकर भी मैनेज कर पा रहे हैं। वहीं पे अगर हम बात करें माइलापुर में सुब्रमण्यम जी के अपार्टमेंट की, तो वहाँ पे पानी की थोड़ी शॉर्टेज है। वहाँ पे म्यूनिसिपल पानी आता है, 2 दिन में एक बार आता है पानी, और प्राइवेट बोरवेल वगैरह जो है वो प्रॉपर नहीं है। पर वहीं पे अगर आप बात करो पद्मा जी की, तो वहाँ पे क्या है, पानी बिल्कुल भी नहीं है। 30
30 such hutments there is common tap water at one corner in which water comes from borewell for 20 minutes twice a daily and a family gets maximum 3 buckets. मतलब क्या हो रहा है इसके अंदर, ऐसा सिनेरियो हो रहा है कि एक गली है, गली के कोने पे बोरवेल है, वहाँ पे दिन में 2 बार पानी आएगा, वो भी सिर्फ 20 मिनट के लिए आएगा. अब उस 20 मिनट में आप भर सकते हो तो एक जना सिर्फ 3 बाल्टी ही पानी भर सकता है. मतलब उनको पूरा दिन 6 बाल्टी के अंदर सर्वाइव करना है. वहीं पर अगर हम बात करें ऊपर वाली जगह की जहाँ पे राम गोपाल जी की, तो उनके पास पानी की कमी नहीं है, वो आराम से बहुत पानी के अंदर भी अपना काम चला सकता है. दोनों केसेस का सिनेरियो अलग है. तो क्या गवर्नमेंट को वर्क नहीं करना चाहिए? बिल्कुल गवर्नमेंट को वर्क करना चाहिए कि यहाँ पे पद्मा के पास में भी प्रॉपर पानी पहुंचे, एटलीस्ट इतना तो पहुंचे कि उसको लाइन में इतनी देर लग के सिर्फ 3 बाल्टी पानी का ना मिले. वाटर एज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, क्योंकि वाटर सबसे इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट है हमारा. वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ एंड फॉर गुड हेल्थ. पानी तो हमें चाहिए, जीने के लिए पानी चाहिए. पानी के बिना कुछ हो ही नहीं सकता. नॉट ओनली इट इज नेसेसरी टू एबल टू मीट आवर डेली नीड्स बट सो फार ड्रिंकिंग वाटर कैन प्रिवेंट वाटर रिलेटेड डिजीजेज. अब अगर सपोज करो गंदा पानी पियोगे, अगर आप बैड वाटर पी रहे हो, उसकी कितनी प्रॉब्लम हो रही है और उसकी वजह से क्या हो रहा है, डायरिया हो रहा है, डिसेंट्री हो रहा है, कोलेरा जैसी बीमारियां हो रही लोगों को, और उसकी वजह से लोग बहुत मर रहे हैं. तो अगर हमें इतनी डेथ्स को प्रिवेंट करना है तो हमें ड्रिंकिंग वाटर, सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर नहीं होना चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर शुड बी सेफ. ये सब लोग ध्यान रखेंगे कि ड्रिंकिंग वाटर तो हो ही हो, लेकिन ड्रिंकिंग वाटर क्या हो, सेफ हो, गंदा पानी ना हो. सेफ ड्रिंकिंग वाटर होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, या आप लोग का एक क्वेश्चन आ सकता है, प्लीज मार्क कर लो. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइजेस द राइट टू वाटर बीइंग अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर एक्ट 21. अंडर एक्ट 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब गवर्नमेंट ने भी बोला है कि वाटर इज द राइट टू लाइफ. जीने के लिए पानी चाहिए ही चाहिए. इसका मतलब यूनिवर्सल एक्सेस होना चाहिए पानी को. इसका मतलब सबको एक्सेस होना चाहिए, चाहे रिच हो चाहे पुअर हो, कोई भी हो, उसको पानी इजीली अवेलेबल होना ही होना चाहिए. नेक्स्ट व्हेन वी मूव फर्दर, यहाँ पे बहुत सारे केसेस है जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहे हैं कि हमें सेफ ड्रिंकिंग वाटर चाहिए. इन 2007 आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट हाई कोर्ट ने बोला था, एक केस पे हुआ था जिसमें मधुबनगर डिस्ट्रिक्ट से कंप्लेन आई थी, वहाँ से हुआ था, और उसके अंदर बोला गया था कि जजेस ने डायरेक्ट किया था मधुबनगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को कि 25 लीटर ऑफ वाटर एक पर्सन के घर में जाना ही जाना चाहिए. 25 लीटर्स ऑफ वाटर इन ईच पर्सन हाउस, ये जाना ही जाना चाहिए. यहाँ पे आप देख रहे हो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन होनी चाहिए, पानी साफ होना चाहिए. सैनिटेशन मतलब वॉशरूम्स वगैरह प्रॉपर होने चाहिए. अगर हम बात करें पब्लिक फैसिलिटी की, तो और भी पब्लिक फैसिलिटी है, हेल्थ केयर और सैनिटेशन. मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि बेसिक मेडिसिन वगैरह एंड सैनिटेशन मतलब वॉशरूम अवेलेबल हो, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्कूल, कॉलेजेस ऑल्सो नेसेसरी, दे आर ऑल्सो नोन एज पब्लिक फैसिलिटीज. ये मैं आप लोगों को स्टार्टिंग फर्स्ट PDF के अंदर ही, फर्स्ट स्लाइड के अंदर ही पढ़ा चुकी हूँ. अगर हम बात करें और कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो हम बात करेंगे कि लोगों के अंदर वो सब शेयर होनी चाहिए. मतलब पब्लिक फैसिलिटी जो है वो सब लोग, उससे बहुत लोगों को फ़ायदा मिलना चाहिए. प्लीज़ हम लोग यहाँ लिख लेंगे, पब्लिक फैसिलिटी बेनिफिट कैन बी शेयर्ड बाय मैनी पीपल. मतलब कि अगर कोई पब्लिक फैसिलिटी है अवेलेबल, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, बस अवेलेबल है, तो बस से क्या एक जना ही जाएगा? नहीं, बस से बहुत लोगों को फ़ायदा मिलेगा. लेकिन अगर किसी के पास कार है तो वो पर्सनल हुई, तो उससे किसी को बाकी सबको फ़ायदा नहीं है. तो पब्लिक फैसिलिटीज़ बहुत सारे लोगों को क्या करेगी, शेयर भी की जाएगी, तो उससे लोगों को, बहुत सारे लोगों को क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा. Next, when we move further, similarly the supply of electricity that area can be useful for many people. फार्मर को हो सकती है पंप कर चला सकते हैं वो लोग, अपनी शॉप्स में काम कर सकते हैं, स्टूडेंट्स इजीली पढ़ाई कर सकते हैं और बहुत सारे काम भी इजीली कर सकते हैं. अब आप पूछोगे कि मैम चलो ठीक है, पब्लिक फैसिलिटी आपने बोल दिया, पर गवर्नमेंट का क्या काम है? तो बेटा गवर्नमेंट का ही तो काम है एक्सक्यूज मी, गवर्नमेंट का ही तो काम है, गवर्नमेंट ही तो हमें प्रोवाइड कराएगी बेसिकली जो चीज़ें हमें अवेलेबल हैं, इसलिए तो हमने गवर्नमेंट बनाई है उनको, राइट. अब आप इस फोटो के अंदर देख सकते हो बच्चों के पास में प्रॉपर हाइजीन ही नहीं है, कितनी गंदी जगह बच्चे पढ़ रहे हैं. आप इसके अंदर देख सकते हो कि एजुकेशन सब बच्चों का राइट है, और इसलिए गवर्नमेंट स्कूल्स खुले हुए हैं. और इस वाले के अंदर देख सकते हो छोटे बच्चे को पोलियो की दवाई पिलाई जा रही है. क्यों पिलाई जा रही है? क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट राइट है जो कि आता है हेल्थ केयर के अंडर. आया सबको समझ में? ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, बट फॉर पब्लिक फैसिलिटी सच एज स्कूल एंड हॉस्पिटल प्राइवेट कंपनीज में बी वेल इंटरेस्टेड. अब पब्लिक फैसिलिटी, ये जो बेसिकली पब्लिक फैसिलिटी है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी है, ठीक है, और प्राइवेट हॉस्पिटल भी है. अब जो प्राइवेट हॉस्पिटल अफोर्ड कर सकता है वो ठीक है, जो नहीं कर सकता वो गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रोवाइडेड डिस्पेंसरीज है उनके अंदर इजीली जा सकता है. अगर हम रूल से जाएँ तो पीपल विल गेट एज मच एज दे कैन पे फॉर
many people who cannot afford to pay such facilities will be deprived of the opportunity to live a decent life. अब सपोज करो अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाएगी ही नहीं, इफ गवर्नमेंट डज नॉट मेक हॉस्पिटल, तो क्या पुअर लोग जो हैं वो हेल्थ केयर को अफोर्ड कर सकते हैं? नहीं. तो ये काम किसका हुआ? गवर्नमेंट का काम हुआ कि बेसिक सैलरी के अंदर, की बेसिक फीस के अंदर, बेसिक मनी रिक्वायरमेंट के अंदर वो लोगों को क्या प्रोवाइड करे? फैसिलिटी प्रोवाइड करे. ये काम किसका है? गवर्नमेंट का. किसका काम है? ये गवर्नमेंट का काम है, ताकि लोग एक डिसेंट लाइफस्टाइल जी सके. अब समझ आया कि गवर्नमेंट का क्या काम है? गवर्नमेंट का काम है कि जो लोग प्राइवेट सेक्टर्स नहीं अफोर्ड कर सकते, जो लोग प्राइवेट सेक्टर्स नहीं अफोर्ड कर सकते, उन लोग को बेसिक मनी के अंदर भी फैसिलिटी दी जाए. वो काम किसका है? यहाँ पे गवर्नमेंट का वो काम है. अगर हम आगे बात करें, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि गवर्नमेंट के पैसा कहाँ कहाँ जाता है. तो आप ये देखिए गवर्नमेंट का पैसा कहाँ कहाँ जा रहा है, ये सबको पता होना चाहिए. दिस इज अकॉर्डिंग टू यूनियन बजट. एक बजट निकलता है हर साल, उस बजट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट का पैसा कहाँ जा रहा है. तो आप ये देख सकते हैं टैक्सेस के अंदर जा रहा है, इंटरेस्ट के अंदर जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स निकलती है, चाहे वो हेल्थ की निकलती हो, चाहे वो किसी भी चीज़ की निकलती हो, उनमें जा रहा है. स्पॉन्सर्ड स्कीम के अंदर जा रहा है, डिफेंस यानी कि हमारी रक्षा के अंदर जा रहा है. सब्सिडीज, जो सब्सिडी दी जाती है, जैसे एलपीजी सब्सिडी दी जाती है, बहुत सारी सब्सिडीज में जा रहा है. फाइनेंस कमीशन के अंदर जा रहा है. अदर एक्सपेंडिचर भी हो जाते हैं थोड़े बहुत, और बाकी जो पेंशन दी जाती है लोगों को, उसके अंदर भी जा रहा है. आप लोग को ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं है, बट अगर आपके स्कूल में पाई चार्ट्स वगैरह पूछते हैं, बुक से फिगर्स पूछे जाते हैं, तो आप लोग के क्वेश्चन आ सकता है, वरना नहीं पूछा जाता है यूजुअली स्कूल्स के अंदर. यहाँ पे अगर हम बात करें टैक्स रेवेन्यू जो है वो गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ आता है? टैक्स से आता है. ये तो सबको पता है कि गवर्नमेंट के पास में कैसा आएगा, जब जो हम लोग टैक्स पे करते हैं वो गवर्नमेंट के पास में आता है. गवर्नमेंट के पास में टैक्स कहाँ कहाँ से आता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स आता है. आप कुछ भी खरीदते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने एक नॉर्मल बिस्किट का पैकेट खरीदा, आप उसके ऊपर पीछे देखना, वहाँ पे लिखा होता है इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस. उस 5 रुपये के बिस्किट के पैकेट में भी इंक्लूडिंग टैक्सेस होता है, तो उस गुड्स एंड सर्विस टैक्स से आ रहा है. बोरोइंग लाइबिलिटीज, हम जो लोन वगैरह लेते हैं उनके ऊपर जो हमारा ईएमआई लगता है उस पर. कॉर्पोरेशन टैक्स जो होता है, जो अलग अलग टैक्सेस हम पे करते हैं उन पे. इनकम टैक्स, आप लोग अपने पेरेंट्स को आपने सुना होगा इनकम टैक्स पे करते हुए. वो नॉन टैक्स रेवेन्यू, कुछ ऐसे रेवेन्यूज होते हैं जहाँ पे टैक्स होता है. एक टोल टैक्स आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है. यूनियन एक्सरसाइज ड्यूटीज, मतलब अगर आप कोई बाहर के देशों से यहाँ कुछ ला रहे हो, उसमें कस्टम्स के अंदर आता है. और नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट के अंदर से भी हमें गवर्नमेंट को वो मिलता है. बसेज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेज. ये मैंने आपको सबको बता ही दिया. अगर जैसे से हम देखें अर्बनाइजेशन के साथ साथ में ये जो सिस्टम है वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है. 1 second, I'll underline this for you guys. Okay, as an alternative, government has planned ambitious metro projects for Delhi and other metropolitan cities. मैं यही अंडरलाइन कर रही थी, 1 मिनट. ऑल्टरनेटिव के लिए अगर हम देखें तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा 11,000 करोड़ रुपए स्पेंड किया है सिर्फ और सिर्फ मेट्रो में, ताकि वो जल्दी भी लोग ट्रैवल कर सके मेट्रो से, एंड लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेनिफिट उठा सके. बस के अंदर अगर 1,000 लोग बैठ सकते हैं सपोज फॉर एग्जाम्पल, तो मेट्रो के अंदर 10,000 लोग एक टाइम पे एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल कर सकते हैं. नेक्स्ट अगर हम बात करें वाटर सप्लाई, इज इट अवेलेबल टू एवरीवन. क्या वाटर सप्लाई सबको अवेलेबल है? नहीं, वाटर सबको अवेलेबल नहीं है. यहाँ आप देखिए एक औरत कितना नीचे गड्ढे के अंदर से भी पानी निकाल रही है, राइट. वाइल देर इज नो डाउट दैट पब्लिक फैसिलिटीज शुड बी मेड अवेलेबल टू ऑल, बट रियलिटी उससे बहुत ही ज़्यादा अलग है. सबके पास होना चाहिए बट सबके पास में नहीं है. वाटर सप्लाई इन चेन्नई वी सॉ कि बहुत डिफरेंट है. एक जगह पे बहुत अच्छा वाटर सप्लाई है और एक जगह पे बिल्कुल भी वाटर सप्लाई नहीं है. अगर हम बात करें बर्डन, सबसे ज़्यादा बर्डन किसके ऊपर आता है? पुअर लोगों के ऊपर आता है. उन लोगों के पास है ही नहीं, पानी की फैसिलिटी है ही नहीं. या मैं बात करूँ बेसिक हेल्थ केयर है ही नहीं, बेसिक कुछ भी नहीं है उनके पास में. मिडिल क्लास जो है वो प्रॉब्लम फेस करता है, लेकिन वो क्या करता है? वो कोप अप कर लेता है. कैसे कोप अप कर लेता है? वो वाटर टैंकर बाय कर लेगा, वो बोरवेल डिग कर लेगा, वो बॉटल वाटर यूज़ करके मिडिल क्लास अपना काम चला लेगा. अगर हम बात करें यहाँ पे रिच पीपल की, वेल्दी पीपल की, तो वो क्या करेंगे? बॉटल वाटर यूज़ कर लेंगे, वाटर प्योरीफायर लगा लेंगे. लेकिन अगर हम बात करें पुअर की, तो पुअर के पास में पहली बात तो पानी है ही नहीं, ठीक है. और वो जो है वो भी क्या वो पानी सेफ है? क्या वो पानी साफ है जिससे उनको बीमारियां नहीं होगी? राइट, बीमारियां तो होगी ना उनके पास में. सो वाटर शुड बी अ फार क्राई फ्रॉम द गोल ऑफ यूनिवर्सल एक्सेस इज नॉट सफिशिएंट वाटर बट सफिशिएंट एंड सेफ वाटर. तो ये सब लोग याद रखेंगे कि सिर्फ सफिशिएंट वाटर हमारा गोल नहीं है, सफिशिएंट एंड सेफ वाटर भी हमारा गोल है, ठीक है. ये आपको समझ में आया कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कौन फेस करता है? पुअर.
मिडिल क्लास जो है वो बोरवेल ले लेगा, टैंकर ले लेगा, और रिच के पास तो खैर है ही वाटर प्योरीफायर एंड समथिंग। तो हमारा मेन टारगेट कौन है? पुअर पीपल है, कि हम उन्हें सेफ एंड सफिशिएंट वाटर दे सकें। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है वाटर शुड बी सेफ एंड वेरी मच सफिशिएंट। एक ये वाला मैं आपको पढ़ा देती हूँ, टेकिंग वाटर फ्रॉम फार्मर्स। The shortage of water has opened up in many opportunities for private companies in big way. Many private companies are providing water to cities, buying it from places around city. अब प्राइवेट कंपनी क्या करती है? पानी बाय कर रही है सिटी से और वो जगह जगह पे पहुंचा रही है। इन चेन्नई वाटर इज टेकन नियर बाय टाउन लाइक मैनुबर, पालू, Karugincha and water from north cities using fleet over 300,000 water tankers. Every month water dealers pay farmers advance for the right to exploit water resources on their land. अब क्या करती है? वाटर वो ले रहे हैं बोरवेल से, टैंकर से, नीचे फार्मर की जो लैंड है उसमें से पानी निकाल रहे हैं और उसको वहां से कलेक्ट कर करके बॉटल वाटर या किसी भी फॉर्म, टैंकर्स की फॉर्म में दूसरी जगह पे सप्लाई कर रहे हैं। ग्राउंड वाटर लेवल हैव ड्रॉप ड्रास्टिकली इन ऑल दीज टाउन एंड विलेजेस एज अ रिजल्ट। अब एक जगह है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ, अगर ये एक जगह है, ठीक है, अगर यहाँ पे आप पानी यूज करते ही जाओगे, यहाँ का पानी यूज करते जाओगे तो यहाँ का पानी क्या होगा? खत्म हो जाएगा। तो वही हो रहा है कि वहाँ का पानी लोग निकाल के बॉटल्स के अंदर पैक तो कर रहे हैं, पैक करके दूसरी जगह सप्लाई तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ का पानी तो खत्म हो रहा है। इसलिए ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुका है इन जगहों पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें अल्टरनेटिव्स, क्या अल्टरनेटिव्स है हमारे पास में? व्हाट आर द अल्टरनेटिव्स दैट वी हैव? अगर हम बात करें, शॉर्टेज हो रही है और बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो रही है। द सप्लाई ऑफ वाटर इन एन अर्बन एरिया शुड बी 135 लीटर्स पर डे, 135 लीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हो सकता है पूछा जाए आप लोगों से कि अर्बन एरिया में कितना पानी होना चाहिए? 135 लीटर मतलब 7 बकेट के अराउंड पानी होना चाहिए, ये यूनियन वाटर कमीशन ने बोला है। लेकिन स्लम के अंदर लोगों को कितना मिल रहा है? 20 लीटर पर डे, यानी कि 1 बकेट मिल रहा है। स्लम मतलब पुअर लोग, जो बस्ती होती है, कच्ची बस्ती, मिलना चाहिए कितना? 135 लीटर, और मिल कितना रहा है? 20 लीटर। आप फर्क देखो कितना फर्क आ गया, राइट? पीपल लिविंग इन लग्जरी गेट्स 1600 लीटर। अब कहाँ तो लोगों को डेली का भी नहीं मिल पा रहा और इन लोगों के पास में कितना एक्स्ट्रा है? मिलना चाहिए 7 बकेट्स, ठीक है, मिल कितना रहा है? 1 बकेट, और रिच के पास कितना है? 80 बकेट। अब आप फर्क देखो, इन तीनों चीज़ों में आप फर्क देखो कितना फर्क आ रहा है। और ये किसकी गलती है? गवर्नमेंट की गलती है, क्योंकि म्युनिसिपल वाटर नहीं है। किसी के पास तो बहुत ज़्यादा है और किसी के पास में बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम ये बात करें, वर्ल्ड जो वाटर है वो फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट का काम है कि सब लोग को पानी पहुंचाए ही पहुंचाए, पर क्या गवर्नमेंट पहुंचा रही है? नो, गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग इट प्रॉपरली। हाँ, अब गवर्नमेंट इज वर्किंग वेरी प्रॉपरली। बहुत सारी स्कीम्स ऐसी बन चुकी है, बहुत ज़्यादा ट्राई किया जा रहा है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के थ्रू, बट स्टिल ये अभी भी बाकी है। देर आर एरियाज इन वेयर पब्लिक वाटर सप्लाई कैन बी हैज अचीव्ड यूनिवर्सल एक्सेस। बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे अभी भी यूनिवर्सल एक्सेस हो चुका है, लेकिन कुछ जगह अभी भी बहुत ज़्यादा बाकी है जहाँ पे हमारी गवर्नमेंट को वर्क करने की ज़रूरत है। इन फ्यू केसेस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वाटर सप्लाई वॉज हैंडेड टू प्राइवेट कंपनीज को दिया गया था, ताकि गवर्नमेंट जो नहीं कर पाई थी वहाँ पे दिया गया था प्राइवेट कंपनीज को। लेकिन उसके लिए प्रोटेस्ट हुआ था। क्यों हुआ था प्रोटेस्ट? क्योंकि वो अनअफोर्डेबल था, वो इतनी हाई रेट पे बेच रहे थे एक बॉटल को कि बहुत गरीब लोग उसे अफोर्ड कर ही नहीं पा रहे थे। इंडिया के अंदर भी हमने ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ सर्टेन एरिया के अंदर, जैसे मुंबई के अंदर है, वाटर चार्जेस बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। तो हम इंडिया के अंदर भी बहुत जगह ऐसी है जहाँ पे हम देख सकते हैं कि वाटर चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं और वाटर इजीली अभी भी लोगों के लिए पास में अवेलेबल नहीं है। अगर हम बात करें सैनिटाइजेशन की, सैनिटाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट काम, प्रॉपर पब्लिक वॉशरूम्स तो कम से कम बनाओ। ये लिखा हुआ है, एक अस्टॉनिशमेंट है कि लोगों ने बोला कि हमारे को प्लीज़ आप लोग क्लीन वॉशरूम्स तो बना के दो जहाँ पे हम लोग एटलीस्ट वॉशरूम तो जा सके। बिसाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटाइजेशन इज मस्ट इन प्रिवेंशन ऑफ वाटर बॉर्न डिजीजेस। ऐसे खुले में वॉशरूम करने से भी तो वाटर बॉर्न डिजीजेस हो सकती है, तो ये भी लोगों ने बोला कि प्लीज़ हमें ये भी आप करके दीजिए। ऑफिशियल फिगर्स फॉर 2011 शो दैट 87% ऑफ हाउसहोल्ड इन इंडिया हैव एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर एंड 53% हैव सैनिटाइजेशन टॉयलेट्स। मतलब 53% के पास ही प्रॉपर सैनिटाइजेशन है, बाकी के पास तो आज भी सैनिटाइजेशन नहीं है। वंस अगेन इट इज पुअर बोथ द रूरल एंड अर्बन एरिया हु लैक द एक्सेस टू सैनिटाइजेशन। वापस से किसको प्रॉब्लम हो रही है सैनिटाइजेशन की? पुअर लोगों को ही प्रॉब्लम हो रही है। तो ये गवर्नमेंट का काम है कि प्रॉपर वाटर प्रोवाइड करे और प्रॉपर सैनिटाइजेशन भी प्रोवाइड करे। ठीक है, आई होप दिस चैप्टर इज प्रिटी क्लियर टू यू गाइज। कंक्लूजन के अंदर वापस वही आ गया दैट वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट टू लाइफ। बहुत मेजर रोल है गवर्नमेंट का इसके अंदर। इनइक्वालिटी हो रही है, पुअर के पास में बिल्कुल नहीं है, ठीक है, और रिच के पास में बहुत ज़्यादा
है. I hope this is pretty much clear to this chapter. That's all from my side. If you have any doubt, you can comment down below. I will see you into the next video. Until then, have a joyful learning, guys. Bye bye.